अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। टीम वकार की तरफ से इस लेक्चर में आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। और मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए और वर्सेस मूविंग एवरेज, इसका ज़रा डिफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि आपके सामने दो लाइंस अभी मौजूद हैं। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने खोला हुआ है चार्ट, इथेरियम यूएसडीटी का 1 आवर का चार्ट है ये। इसमें आप देख सकें तो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा कि एक जगह मूविंग एवरेज है और दूसरी जगह ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है जी। तो अगर हम देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो ये दो लाइनें जो हमारे पास चल रही है, इसमें से एक मूविंग एवरेज है और एक जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं पहले बताऊंगा कि फ़र्क क्या होता है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करके बताऊंगा कि कौन सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आपको ऐसे पता भी चल जाना चाहिए कि कौन सी है। अगर आपने एक हिंट की तरफ ना देखा हो अभी तक लेक्चर में, तो कोई इसमें हम देरी करने से पहले मैं बता देता हूँ। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ना, तो ये आप कैंडल स्टिक देखते हैं ना, कैंडल स्टिक के अंदर इसकी एक मेन बॉडी होती है और एक उसका शेडो होता है, वो जो पतली सी डंडी होती है ना, वो उसको अक्सर हम लोग जो है विक भी कहते हैं, शेडो भी कहते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं एक कैंडल स्टिक की, जो फॉर्मेशन होती है उसकी। ठीक है। अब मूविंग एवरेज में क्या होता है, ये होता है कि जो कैंडल स्टिक की बॉडी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है जी, ताकि आसान से लफ्जों में आपको समझ आ जाए। मूविंग एवरेज में जो कैंडल स्टिक की बॉडी होती है ना, सिर्फ उसकी मोमेंटम की एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन नजर आ रही होती है। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ जैसे ये बड़ी सी रेड बॉडी बनी हुई है, ये फिर एक और रेड है, फिर ये जो एक छोटी ग्रीन बॉडी है, एक और फिर ग्रीन बॉडी है, फिर पतली सी ग्रीन। इस तरीके से जितना बड़ा उसका साइज होगा ना कैंडल स्टिक की बॉडी का, मूविंग एवरेज में सिर्फ वो रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि ये जो इसकी विक होती है ना, ये भी इंक्लूडेड होती है। समझे, इसकी ये जो प्राइस है यहाँ तक नीचे तक आई है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसमें शो हो रही होगी, और उसकी वजह से वो ज़्यादा, लेट से अगर आपको समझना हो तो लेट से उसको वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। सही है, प्राइस चेंज में वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है इन कंपैरिजन टू मूविंग एवरेज, क्योंकि उसके पास जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डेटा है, ये समझ लें आप। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ज़्यादा डेटा है एनालाइज करने के लिए, वो तो वो जो है थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है जी। तो अगर आप देखें, अगर आपने यहाँ साइड में नहीं देखा था अभी तक कि ऊपर लिखा हुआ है ईएमए और नीचे ब्लू में लिखा हुआ है मूविंग एवरेज, तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने देख लिया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ऊपर हमारी जो लाइन जा रही है पिंक वाली, जो बोल्ड सी थिक सी लाइन है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है। अगर आप इसको इन कंपैरिजन देखें तो इट इज़ मच मोर क्लोजर, मतलब ये जो कैंडल स्टिक्स हैं इनसे ज़्यादा करीब है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट के हिसाब से। ठीक है, इन कंपैरिजन टू हमारे मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हमारा थोड़ा दूर है। अब आप ये ज़रा बीच का हिस्सा देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा दूर से इसको अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज थोड़ा ज़्यादा नीचे चल रहा है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा कर्व ज़्यादा है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन में। ठीक है जी। अच्छा, अब जो इस बुल रन की मार्केट में जो बेस्ट आपकी की पॉइंट्स है, की लेंथ है, लेंथ का मैंने मूविंग एवरेज की वीडियो में बताया हुआ है, तो होपफुली वो पता होगा आपको। तो यहाँ मैं ज़रा ऐसा करता हूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, इसको एक दो जगह हम और ऐड करते हैं। ठीक है जी। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, फिर मूविंग एवरेज, इसको ये हमें मना कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले अपना मूव ये वाला हटा देते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे हम मूविंग एवरेज ऐड कर देंगे। ये टॉप पे आ रहा है। ठीक है जी। फिर ये हमें बोलेगा भाई फ्री इंडिकेटर इतने हैं, ये है वो। अच्छा, तो मैं ज़रा सेटिंग का भी बता देता हूँ। इसमें आपने तीन सेटिंग रखनी है। पहली आपकी इनपुट होगी 21, 21 की। ठीक है, फर्स्ट इज 21, सेकंड इज 55,
55 की एक मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है। और इसके साथ साथ है 100 और 200 की। ज़रा इसमें अभी ऑप्शन नहीं दे रहा मुझे, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट बाइनेंस पे जाता हूँ। जो भी बाइनेंस वगैरह का चार्ट है उस पर आप जाते हैं, ठीक है। और आपने इसका चार्ट खोला, आपने फिर यहाँ पे देखिए देखें लिखा आएगा ओरिजिनल, और फिर उसके बराबर में लिखा होगा ट्रेडिंग व्यू। तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से राइट क्लिक करके आपके पास जो है ये लिखा आएगा इंसर्ट इंडिकेटर, इस पर क्लिक किया आपने। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये आपके पास आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए का आ गया। इस पर आपने तीन चार चार मरतबा क्लिक करना है, आपके पास ये चार लाइनें खुल जाएंगी, ठीक है जी। तो आपके पास पहली सेटिंग है आपने 21, दूसरी है 55 की, तीसरी है 100 की, और चौथी है 200 की, ठीक है जी। तो ये इसकी चार इस मार्केट में बेस्ट, जो समझो आपको बेस्ट ट्रेड्स दे सकती हैं, लाइव ट्रेड्स दे सकती हैं। जब भी मार्केट गिर रही हो, करेक्शन ले रही हो हल्की सी, हर कोई बोल रहा है पैनिक हो रहा है ये वो, लेकिन आप क्या हो, आपको जो सिखाया जा रहा है उसका मकसद ये है कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने सीखना है मार्केट से कि इस मार्केट से भी पैसे कैसे बनाए जाए, ठीक है। वो ये ट्रिक है, ये सीक्रेट है। और ये काफ़ी, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, भले ट्रेड ना लो लेकिन आप इसको ऑब्जर्व अगर करो तो भी आपको बहुत कुछ इस पे सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें ये देखना है कि अब ये इथेरियम का है 1 आवर का चार्ट है, और ये इसमें बहुत अच्छा जो है ना परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिकली 1 आवर और 200 एंड 100 की मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये वाली जो दो इसकी लेट से सेटिंग्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इस टाइम फ्रेम में और इस टाइप की मार्केट में जो अभी हमारा बुल रन चल रहा है, ठीक है जी। तो होपफुली ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर आप ज़रा चार्ट पे नज़र डाल रहे हैं तो होपफुली यहाँ पे अगर आप नज़र डालें तो देखें जो रेड वाली अ, पता नहीं क्या चीज़ है, खैर। तो अगर रेड वाली लाइन को अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पे जब भी मार्केट टच करती है, जब भी कैंडल स्टिक्स टच करती हैं और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करती है, ठीक है। और जो लाइट ग्रीन वाली कैंडल, सॉरी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस पे अगर आप देखें तो ये उसके ऊपर है और ये 100 की मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये भी उसके साथ साथ आपको अच्छी खासी इंडिकेशन देती है कि भाई मार्केट में एंट्री लेनी है या नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखना चाहें इसको, तो लेट्स जूम इन के आज के दिन ही जो ज़रा मार्केट क्रैश हुई थी थोड़ी बहुत, उसमें अगर देखें जो आज की तारीख है 12 मार्च 2021, यूके के हिसाब से हो रहा है 11:48 टाइम हो रहा है अभी, ठीक है जी। और पाकिस्तान में 5 घंटे आगे होगा, ऑलमोस्ट 5 o'clock होगा इन द मॉर्निंग, 5 AM ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें ज़रा कैंडल की क्लोजिंग थोड़ी देर में होने वाली है, 8 मिनट में, 12 मिनट में होने वाली है। 1 आवर का चार्ट है ये, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ हमारे दो स्कैल्प निकलते हैं। कैसे? इथीरियम को अगर हम बाय करते, इसकी आप सपोर्ट देखें कि ये जो 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, एक मूविंग एवरेज भी अच्छा आपको रिएक्शन देती है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको उससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स देती है, और आप बाउंस बैक देख सकते हो 200 की मूविंग एवरेज पे, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस आई है 1720, 700, 1723 तक, यहाँ तक। और फिर यहाँ से फौरन इसने बाउंस बैक किया है 100 MA को, फिर 100 MA को इसने तोड़ा नहीं है, या EMA को तोड़ा नहीं है, देख रहा हो आप। जरा मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि होपफुली नजर आए। ये देख रहे हो 100 मूविंग एवरेज इसकी फिर एक रेजिस्टेंस बन जाती है, 200 इसका सपोर्ट का काम कर रही है, और 100 जो है ना इसको, क्योंकि इसने ये तोड़ के प्राइस नीचे आई है, इसने 100 की मूविंग एवरेज को तोड़ा है, तो 100 की मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है वो इसने तोड़ दी, फिर ये नीचे आई है। जैसे हम यहाँ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने थोड़ा सा डिप लिया है, लेकिन ये बाउंस बैक हो गई है प्राइस, ठीक है। तो ये 100 को मूविंग एवरेज को तोड़ के
प्राइस बाउंस बैक किए, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री लियो बाउंस बैक पे विच इज $1770, फिर वहां से आपको आराम से $50-60 का प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ना कि इसने यार यहाँ पे ये क्रॉस कर दिया इसने, जो 21 और 55 का मूविंग एवरेज है इसको भी क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे भी अगर आप एग्जिट लेते हो तो मेरा ख्याल से यहाँ से आपका कितना बन रहा है, 70 पे आपने एंट्री ली है 1770 पे, और इसको अगर हम देखें हम तो $40 का एक स्कैल्प बन सकता है। तो एक क्विक स्कैल्प आप देखें, बल्कि मैं वहाँ दूर जा रहा हूँ, ये विद इन, यहाँ पे हमने एंट्री लिया है और ये विद इन 1 2 3 आवर्स में इसने हमें प्रॉफिट दे दिया, तो विद इन 3 आवर्स आपका एक क्विक स्कैल्प हो गया। तो जो इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं वो ये भी देख सकते हैं, ये जो 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं इनको भी स्टडी कर सकते हैं, और इनका जो रिएक्शन टाइम है और कितनी जल्दी ये रिएक्ट करती है मार्केट के साथ, और मार्केट कितना अच्छा इस पे बाउंस बैक देती है। जैसे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे आप देखें 2 मरतबा इसने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन क्या इथेरियम की प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। 2 मरतबा आप इस पे बाय करते, और देखो एग्जैक्टली खूबसूरती देखो जरा, मैं इसको जरा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये देख रहे हो कि यहाँ छोटी सी एक विक जो है ना, इस पे मैं जरा ड्रॉ भी कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। ये देखो 100 मूविंग एवरेज की जो विक है, इसने इस पे, यार इसका कलर, एक मिनट को हम रेड कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा बनाता हूँ, बन नहीं रहा है सही से, पता नहीं क्यों। ये देखो आप, ये ना ग्रीन पे इसने हल्की सी अपनी विक लगाई है, और अभी प्राइस वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ है प्राइस को ना। इसको मैं चाह रहा हूँ डिलीट हो, मुझे लग रहा है वो बार बार बने जा रहा है। ये देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा, इसको मैं जरा और जूम करता हूँ ताकि सही से नजर आए। ये देख रहे हो आप, हल्का सा इसने ये बिल्कुल 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग को टच किया और फिर वापस प्राइस नीचे आ गई है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते 200 की मूविंग ईएमए की सपोर्ट पे, और 100 की ईएमए की रेजिस्टेंस से पहले आप एग्जिट कर लो, या इसकी रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर लो, तो यहाँ आपका एक क्विक स्कैल्प हो गया। आपने बाय किया 1727 पे या 30 पे, और ये आपने 70 पे चलो एग्जिट ले लिया, तो ये आपका $30 का, आराम से $30-40 का आपका यहाँ एक क्विक स्कैल्प हो गया एक इथीरियम पे। तो इस तरीके से ना आपका ये बड़ा अच्छा एक जो स्कैल्पिंग इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह में, कि भाई कुछ घंटों की ट्रेड्स हो, मॉनिटर के सामने बैठे हैं हम, हमारा एक दिन का प्रॉफिट निकले और हम एग्जिट कर लें, तो ये जो टेक्निक है ना, बाउंस बैक करती है हमेशा। इसमें हमेशा अच्छा एक और चीज़ ये देखनी है कि भाई ये जो सॉरी सपोर्ट है ना 200 ईएमए की, ये 2 मरतबा इसने टेस्ट कर चुका है, ठीक है। अब तीसरी मरतबा में चांस खराब हो जाता है, ये नहीं कि आप 50 मरतबा इस पे करो, नहीं। जाहिर सी बात है, एक सपोर्ट है, बार बार प्राइस प्राइस गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, किसी ना किसी नंबर तो वो टूटेगी ना। तो प्रेफरेबली फर्स्ट टाइम इज सेफ, जब मार्केट में कोई इतना बड़ा कोई आपको फंडामेंटली कोई बड़ी खतरनाक न्यूज़ ना आए, ठीक है। 2 बार भी सेफ है। थर्ड टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। सोचो एक ही दिन में भाई आपने 2 स्कैल्प निकाल लिए, सो विद इन 40, स्क्रीन के सामने बैठे बैठे आपने यहाँ क्या कितने बना लिए, लेट से आपने यहाँ पे 25 पे एंट्री ली है, आपने एग्जिट किया है 70-80 पे, तो आपके अच्छे खासे डॉलर यहाँ बन गए, फिर यहाँ से दोबारा आपने लिए $40 आपके यहाँ बन गए। तो अगर $80 भी बनते हैं आपके इसी तरह कर करके एक दिन में, तो आई बिलीव दैट इज़ अ गुड ट्रेड ऑन जस्ट वन इथीरियम। तो मेरे ख्याल से तो ये एक अच्छा स्कैल्प बनता है, और जाहिर सी बात है अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो वो उसका और बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। टेक्निकल एनालिसिस शेयर करना था मेरा काम, होपफुली इसका आपको आइडिया हो गया होगा। अब आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हो,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पे प्रैक्टिस पहले करनी है, और ये नहीं है कि बस एक मरतबा देखा हाँ भाई नीचे आया टच किया आपने ट्रेड ले ली, नहीं। आपने दूसरी चीज़ें भी देखनी है, मार्केट चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आगे पीछे भी देखना है, ज़रा थोड़ा रिसर्च करनी है। फिर आपने रेडी रहना है कि हाँ यार ये नीचे आए जा रही है, आए जा रही है, क्योंकि ये देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये 1 मिनट की कैंडल थोड़ी है, 1 घंटे के अंदर यहाँ नीचे आई है ये। आपने देखा हाँ यार ये नीचे आई है, अब ये यहाँ से मोस्ट लाइकली बाउंस बैक होगी क्योंकि वॉल्यूम पंप होना शुरू हो गया है। और अचानक से आप देख रहे हो कि इसमें बाय, जिस तरह फोमो में बंदा आता है ना कि भाई बाय बाय बाय, खरीदो खरीदो, इसी वक्त आपने फिर यहाँ पे एंट्री लेनी है। आप अगर इसके आधे प्रॉफिट में भी निकलो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। और आप यहाँ पे, और अगर कोई छोटा कॉइन है, $1 का उठाया हुआ है, $5 का उठाया हुआ है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है आपका इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो, उसके हिसाब से आप इसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो अपने एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो होपफुली इससे आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो चार बेहतरीन, जो आपको समझो एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की हिडन जो होती है ना आपको लेंथ्स, वो बता दिए, और आपको ट्रेड भी समझा दिए किस तरीके से होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, देखो ये 100 की मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर गया। हाँ, अब मार्केट ऐसी चल रही है कि भाई पूरे दिन में या क्या पूरे हफ्ते में इथेरियम जो है वो $200 से ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो जाहिर सी बात है आप जो है 55 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हो। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट चल कैसे रही है, क्योंकि देर ऐसा भी एक वक्त था जिसमें जो है 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन की मूवमेंट 50-100 डॉलर हुई होगी। अब आप देखो आपके सामने है कि अभी 50-100 डॉलर तो कुछ भी नहीं होता, या तो $500 कुछ नहीं होता एक दिन में। तो डिपेंडिंग ऑन फंड कितना बड़ा है, कॉइन की प्राइस कितनी बड़ी है, बिटकॉइन हो, कोई छोटा कॉइन हो, इथेरियम हो, कुछ भी हो, तो डिपेंड करता है। सारी फैक्टर्स को कंक्लूड करके आपने फिर लाइव ट्रेड ले सकते हो इस तरीके से। और इस मार्केट में ईएमए जो है, ये जो चार इसकी सेटिंग्स हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो होपफुली आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।